बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद हसीब। नाजरीन, सबसे पहले जी आप जानते हैं कि पीएम शहबाज शरीफ साहब ने जी एक ऑफर की थी पीटीआई को, और वो ये की थी कि आए मिल बैठे और मामलात का हल जो है वो करते हैं। और साथ साथ ये भी माशाल्लाह उन्होंने कह दिया कि कोई जो है वो गैर जरूरी और गैर आईनी डिमांड जो है वो नहीं रखेगी। अब गैर आईनी डिमांड जाहिर है पीटीआई यही करेगी कि इमरान खान साहब को रिलीज किया जा सकता है ऐसा कुछ, तो वो तो जाहिर है उसके इम्कानात तो निश्चित ही होने चाहिए थे और वैसे ही हो रहे हैं। बहरहाल इस ऑफर के ऊपर जी पीटीआई का जो रद्द अमल आया था, पहले तो अलीमा खान साहबा ने कह दिया कि जो मुज़ाकरात का कहता है वो इमरान खान का ही दुश्मन है। ठीक है जी, उन्होंने तो सीधा ही फायर मार दिए। उसके बाद पीटीआई की तरफ से जो स्टेटमेंट आया जनाब वो ये था कि हम जो है वो फॉर्म 47 की हुकूमत है और इसके साथ क्या मुज़ाकरात करें या क्या करें, और ऐसा जो है वो हम नहीं करेंगे। ठीक है जी, यहाँ से भी चीजें जो है वो क्लियर हो गई कि कोई जो है वो पीटीआई बैठने को फिलहाल तैयार नजर नहीं आ रही है, और हुकूमत को भी अपनी नेक नीति जो है वो साबित करनी है ना, हाल ही पीटीआई ने बैठना थोड़ी है। हुकूमत के पास भी क्या मैंडेट है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि इससे पहले भी बैठे थे, एक मीटिंग तक तो खान साहब के साथ अरेंज नहीं हो पाई थी। तो और खान साहब का कहना है कि जी मैंने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं। खान साहब की भी पता नहीं कौन सी सियासी सोच है, अगर वो अपने आप को सियासतदान कहते हैं तो भाई आपको सियासतदानों के साथ भी बैठना पड़ता है। चले उन जिनके साथ करना चाह रहे हैं उनके साथ भी कर लें, लेकिन सियासतदानों के साथ भी करना जरूरी है भाई, क्योंकि पब्लिक के अंदर सियासतदानों की जड़ें होती हैं। ठीक है, चले उनका वोट ज्यादा है कम है वो एक डिबेटेबल चीज है, लेकिन है तो सही ना भाई। और जाहिर है ये मामला है। तो अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जी ये आमादगी का इजहार कर दिया है और कहा जी कि हम जो हैं वो नेगोशिएशंस के लिए तैयार हैं। ठीक है जी, सबसे पहले उन्होंने कहा जी, और बड़ा स्मार्टली उन्होंने इसको खेला है और कहा जी कि सबसे पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के ऊपर गुफ्तगू होगी और होनी चाहिए, जो कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, जो एक एक सिर्फ ऑर्डर के तहत काम करेंगे जनाब, करी जाए जब तक उनका सक्सेसर नहीं आ जाता, यानी अगला बंदा नहीं आ जाता। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आइन कानून की बहाली के ऊपर भी गुफ्तगू कर सकते हैं, और सीओडी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी कोई नया जो है वो बनना चाहिए, उन्होंने कह दिया। और उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं। तो पीटीआई जनाब आप जानते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का भी हिस्सा है, और इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया हुआ है चगजई साहब को और अल्लामा साहब को कि वो गुफ्तगू करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है जी, और सुहेल अफरीदी साहब भी यही कह रहे हैं कि अगर हमने एहतजाज करना हुआ तो हम एहतजाज करेंगे, और अलामा साहब वगैरह जैसे कहेंगे वैसे चल लिया जाएगा। तो अलामा साहब वगैरह ने तो कह दिया और पीटीआई भी तैयार है। अब हुकूमत को जी जनाब अली साबित करना है कि मैंडेट क्या है उनके पास, और मेरे नहीं ख्याल में हुकूमत के पास कोई बहुत ज्यादा देने को है। गुफ्तगू होनी चाहिए, मैं उसका हामी हूं, लेकिन भाई हुकूमत क्यों ये चाहेगी कि इमरान खान के हालात जो है वो अच्छे हो जाएं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि उनकी छुट्टी हो सकती है। तो यहाँ पे हुकूमत को भी समझाना है और पीटीआई को भी ये चीज बावर करानी पड़ेगी कि भाई आपकी हुकूमत फिलहाल रहे, और इलेक्शन की डेट के ऊपर गुफ्तगू जो है वो हो सकती है। अब कब तक कराई जा सकती है, कैसे कराई जा सकते हैं, यहीं पे नेगोशिएशन हो सकती है। और मीनवाइल जो फवाद चौधरी साहब एंड कंपनी है, उन्होंने भी अपनी जो पेशकशें रखी हैं उसमें तो असीरान की रिहाई भी है। अभी कम से कम जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का जो इस वक्त सामने आया है उसमें कोई असीरान की रिहाई नहीं है। ठीक है जी, लेकिन उसमें जो ये है ना आइन कानून की बहाली, अगर आइन कानून की बहाली हो जाए जनाब तो वैसे ही सारे असीर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहिबा और बाकी जितने भी हैं कोट लखपत के अंदर कैद है जो, उनकी बेल तो इंटाइटल ही है, तकरीबन 2.25 साल तो उनको हो गए हैं जेल के अंदर, तो 10-10 साल की सजाएं हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी जमानतें तो हो जानी चाहिए और सजा मुअत्तली तो बनती ही बनती है। अब फवाद चौधरी साहब तो यही कहते हैं कि उनको बाहर निकाला जाए, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की भी कहा हुआ है कि हमारी जो है वो मुलाकात कराई जाए हमारे वक्त की। तो इनिशिएटिव तो अच्छा है असूली तौर पे, बुनियादी तौर पे, लेकिन भाई मामला ये है कि हुकूमत कर पाएगी या वो इतनी लेवरेज जो है वो पीटीआई को देंगे कि इसको भी रिहा कर देते हैं उसको भी कर देते हैं, तो लगता तो जनाब मुश्किल है। बाकी अगर कोई मामला आगे चलेंगे तो पता चल जाएगा कि हुकूमत जो है वो कितनी को संजीदा है। लेकिन चलें, अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने इस पर मादगी भी जाहिर किया कि हम नेगोशिएशन करना चाह रहे हैं और करें आप, अगर ये ब्लफ भी है हुकूमत का तो ब्लफ कॉल कर दें, कोई मसला नहीं है। पहले कौन से कोई मामला जो है वो हल हो रहे हैं, अगर कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है तो निकल जाना चाहिए, लेकिन निकलना जो है जनाब वो तो फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। और मुझे नहीं लगता कि हुकूमत जो है वो बहुत ज्यादा कोई लिवरेज देगी, और हुकूमत के पास में कितनी को लिवरेज है ये भी बहुत ज्यादा सवालिया निशान जो है वो मौजूद है। तो इंटरेस्टिंग मूव है जनाब।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की और पीटीआई को भी उन्होंने कायल कर लिया। और महमूद अचकज़ई साहब ने कहा जी कि अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होती है तो फिर इमरान खान से दस्तखत जो है वो करवा लेंगे। तो इंटरेस्टिंग रहेगा जनाब देखना, मैंडेट तो उनको दिया हुआ है खान साहब ने, अब देखते हैं जी किस हद तक ये मैंडेट जो है वो इस्तेमाल हो पाता है। और मेरे नजदीक जो फवाद चौधरी साहब की तजवीज़ है वो भी अच्छी है कि जी जो कोट लखपत में असीरान है उनको भी रिहा करके इनके साथ ही ले जाएं, क्योंकि वो भी इमरान खान साहब के पुराने साथी हैं और इतनी उन्होंने जो पीटीआई के लिए अपना तन मन धर्म जो कुर्बान कर सकते थे कर तो दिया है। तो इमरान खान साहब उनकी जो कहेंगे, उनके कहे हुए को इमरान खान साहब ब्रिटिश तो देंगे। तो बहरहाल देखते हैं अब हुकूमत ने क्या करना है, और अगर हुकूमत कोई रिलीफ देती है इनको तो फिर हैर सगाली के लिए इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल है, उससे भी जो डायरेक्ट हमले शुरू हो जाते हैं और जिस तरह की इमरान खान साहब डायरेक्ट ही गुफ्तगू और सीधे गोलाबारी करनी शुरू कर देते हैं, मेरे ख्याल में उसमें भी कमी आ जाएगी। तो एक अच्छा रास्ता निकल सकता है। लेकिन अब भाई रास्ता यही है ना कि जो तीन बेसिकली फवाद चौधरी साहब जो कहते हैं और बिल्कुल ठीक कहते हैं कि इमरान खान साहब हैं एक स्टेक होल्डर, एक हुकूमत है और एक एस्टेब्लिशमेंट है। अगर तीनों में से कोई भी नहीं चाहता कि हालात जो है वो ठीक किए जाए या मामला दुरुस्त होने चाहिए तो फिर तो भाई नहीं हो सकते, ठीक है जी। और कोशिश यही की जा सकती है कि टेबल पे बैठ जाए, बाकी अब होता है या नहीं होता ये तो जाहिर है वक्त ही बताएगा और इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। और उसके अलावा जनाब अली जो शहजाद अकबर साहब है अब उनका भी स्टेटमेंट बाकायदा तौर पे जारी हो गया है और एक्स पे जी उन्होंने अपना सारा वाकया बताया। वाकया वही है जो मैं पिछली वीडियो में बयान कर चुका हूं, अगर आपने नहीं सुना तो जाके सुन लीजिएगा और मैं उसका लिंक भी जो है वो शेयर कर दूंगा, बल्कि ये इससे नीचे ही है, लिंक भी शेयर क्या करना है, आप जाके उसको सुन लें, आपको हकीकत जो है वो पता लग जाएगी। बाकी उन्होंने कहा जी कि बहुत ज्यादा डिटेल्स में शेयर नहीं कर सकता, पुलिस ने मुझे इस हवाले से कहा हुआ है और जो ताउन उनके साथ हम कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज दे दी है और भी जो जो कुछ उन्हें पता था उन्होंने बता दिया। और साथ ही उन्होंने आखिर में ये कहा जी कि अगर किसी को लगता है कि मैं इस सब से अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाऊंगा, ये शहजाद अकबर साहब का कहना था, तो वो ऐसा नहीं होने वाला और मैं अपना काम जो है वो करता रहूंगा। और जो भी ये इस वक्त सूरत हाल हुई है बहुत अनफॉर्चुनेट थी, जिस तरह हमला किया गया इंतहाई फजूल और गैर जरूरी अमल ये किया गया, बहुत ही गलत था और ये करना बनता नहीं। और मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे बेशरम लोग हैं वो मजाक भी उड़ाते फिर रहे हैं, ठीक है जी, एक बड़े अपने आप को सहाफी भी कहते हैं, कभी वो मजून बेचना शुरू कर देते हैं, कभी मर्दाना कमजोरी की दवाइयां भाई साहब बेच रहे होते हैं। तो उनको शर्म नहीं आ रही थी कि वो शहजाद अकबर बजाय विक्टिम के साथ भाई आप कंडेम ही कर दें, वो आगे से ठट्ठे उड़ाए जा रहे थे कि उनकी हरकत ही बेशक ऐसी होंगी, किसी ने हमला कर दिया और ये सब कुछ हो गया, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक था। बहरहाल ये फिलहाल तक की अपडेट्स हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जनाब जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।